जय हिंद साथियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एचएम आज आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जो पोलिनोमियल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन का अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। लेट्स बी स्टार्ट। देखो, पोलिनोमियल में जो अपना फर्स्ट टॉपिक है ना, उसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? जो जर्नल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पर ए बी सी क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर होते हैं। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। कोई भी अपने पास क्या हो जाएंगे? कोई भी रियल नंबर है जिसका नाम क्या है? एबीसी। ठीक है, तो आज अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपसे बात कर लेगा वो जीरोज की। जीरोज या रूट एक ही बात है, जीरोज निकाल लेंगे। तो देखो, जीरोज क्या होते हैं? जैसे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी जो डिग्री है ना, वो कितनी है? 2 है। तो इसके जो जीरोज होंगे ना, 2 ही होंगे। तो मैंने सपोज कर लिया इसके 2 जीरोज होंगे। कौन कौन सा? एक मेरे पास हो गया अल्फा और एक हो गया मेरे पास बीटा। 2 जीरोज हो गए इसके, अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ये 2 जीरोज आ गए, इनके बीच रिलेशन क्या होगा? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखो, अगर बात कर लेते हैं रिलेशन की, तो रिलेशन क्या क्या बनेगा अपने पास? एक तो बनेगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसको अपन लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। या दूसरे वे में मैं कह सकता हूं सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। यहां से एक्स का कोफिशिएंट कौन है? बी है, तो माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, एक अपन इसमें पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा कांस्टेंट डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन है? सी, और कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। तो अपन आज इन्हीं के ही बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कहता है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8 है, और आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द जीरोज। आपको जीरोज निकालने, ऑल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज, और आपको रिलेशन और बताना जीरोज में क्या होगा। तो देखो, जब भी आपको क्या करना है, जब भी अपने को जीरोज निकालने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है? पुट करना होता है जो एफ एक्स होता है उसको किसके बराबर? 0 के बराबर। तो मैंने पुटिंग कर दिया जीरोज निकालने के लिए। एफ एक्स किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद में इसको सोल्व करूंगा किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। देखो, फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या करना होता है? यहां पे तो आप लिख लो सम, और यहां हो गया अपने पास प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, सम सम का मतलब क्या हो गया? पास एक्स के साथ है, एक्स के साथ यहां पे कौन है? माइनस का 2। ठीक है, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या होगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 8। तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 8। ऐसी टर्म जिनको ऐड करूं तो माइनस का 2 आए, और मल्टीप्लाई करूं तो आए 8। मेरे को नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? जो प्रोडक्ट है ना उसका प्राइम फैक्टर कर लूंगा। करूंगा तो ये 2 पे चला गया, 2 पे आया 4, और 4 पे चला गया 1। ठीक है, अब सम अगर मेरे पास माइनस है, तो जो बड़ी वाली टर्म है वो भी किसकी होगी? माइनस की होगी। इसका मतलब मेरे पास माइनस का 4 और प्लस का 2, इस क्वेश्चन के 2 फैक्टर आ गए। ठीक है, सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, क्या आ रहा है? x, तो ये क्या बच गया? x माइनस 4, प्लस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बच गया? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इन दो फैक्टर्स का एक फैक्टर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4, यहां पे बच गया x और यहां बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या तो x की वैल्यू 4 आएगी या x की वैल्यू आएगी माइनस 2। ठीक है, तो 2 जीरोज आ गए मेरे पास, प्लस का
4 माइनस का 2, पावर कितनी थी 2 या डिग्री कितनी थी 2, तो जीरोस भी कितने होंगे 2, तो जीरोस तो आ गए, मतलब पहले वाले का नाम आपने अल्फा रख लिया, दूसरे वाले का नाम बीटा रख लिया, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं, पहला जीरो जो अल्फा तो ये है मेरे पास, और बीटा कितना है माइनस का 2। अब वो कह रहा है इनके बीच रिलेशन, और बताओ रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो कैसे बताओगे? रिलेशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बताया था, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर मैं बोल सकता हूं माइनस का बी अपॉन ए, यही था। अब देखो जो मेरे पास इक्वेशन है, मैं इसको जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करवाता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही बताई थी आपको। तो यहां से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का नाम ए है, तो ए क्लियर है मेरे पास 1 है, एक्स के कोफिशिएंट का नाम बी है, तो बी मेरे पास -2 है, और कांस्टेंट वैल्यू सी है, तो कितना हो गया -8 हो गया। तो सम ऑफ जीरोज मेरे पास कितना आ गया, सम ऑफ जीरोज में निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/1, ठीक है। पहला जीरोज आपके पास 4 है, मतलब अल्फा, प्लस ये है -2, और माइनस माइनस प्लस का 2/1, देखो सोल्व आउट करोगे तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है, और ये आपका ऑलवेज इक्वल होना चाहिए, तभी आपका जीरोज बिल्कुल सही है। ऐसे ही दूसरा रिलेशन क्या था, दूसरा रिलेशन था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया मेरे पास, मैंने आपको कहा था कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म सी है, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो प्रोडक्ट करूंगा प्लस की 4 मल्टीप्लाई -2, सी है 8 माइनस का, और ये कितना है 1, सोल्व आउट किया तो आ गया -8 इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, और ये आपसे उसने क्या पूछे थे, जीरोज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन में कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि अल्फा और बीटा जीरोज है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो आपको क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4, ठीक है, ये एक अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ घुमाएगा, मतलब जीरोज में ही घुमाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने ये वैल्यू ले दी, आपको कुछ और दे दे, ठीक है, तो कैसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करोगे भाई, मेरे को पता है जीरोज निकालने के लिए पुटिंग करना होता है, किसको पुटिंग करना होता है, मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, तो सम तो x का कोफिशिएंट कितना है -5, प्रोडक्ट x के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट 4, इनका मल्टीप्लाई 4, यही आएगा। तो ऐसी टर्म देख लो जिनको ऐड करे तो 5 आए, प्रोडक्ट करे तो 4 आए, तो सिंपल सी बात है 1 और 4 होता है, लेकिन अपने को सम माइनस चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों को किसका मान लिया, माइनस का। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो x कॉमन आ गया, क्या बच गया x -4, फिर माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया x -4 इज इक्वल टू 0। इन दो का एक फैक्टर x -4, अगले दो का एक फैक्टर x -1 इज इक्वल टू 0। पहले को 0 के इक्वल रखा, दूसरे को 0 के इक्वल रखा, तो x बराबर 4 और x बराबर 1, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 4 और 1। अब अपने से क्या बोला इसने भाई, ये कहा कि इसके जीरोस का नाम है अल्फा एंड बीटा, तो देयरफॉर मेरे पास अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई 4, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, बीटा की वैल्यू आ गई 1, हो गया। अब मैं यहां पे जा सकता हूं कि क्वेश्चन में क्या कहा था मेरे को, क्वेश्चन में इसने बोला था कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये निकालो, यही बोला। मैं अगर इन दोनों का एलसीएम ले लूं ओनली इन टर्म का, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा मेरे पास अल्फा इंटू बीटा, सोल्व आउट करूंगा तो बीटा यहां पे और अल्फा यहां पे, और माइनस का अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं ऐड करता हूं, इसका मतलब मेरे पास सम ऑफ जीरोज आ रहा है, नहीं आ रहा, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 5, यही होगा, अपॉन
अल्फा इंटू बीटा मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, 4 बन जा 4 माइनस का ये भी क्या था मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या था 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, फिर प्रोडक्ट करना है 4, तो मेरे पास क्या हो गया 5/4 माइनस का 8/1। अब मैं एलसीएम ले सकता हूं, 4 एलसीएम, 5 माइनस का कितना हो गया 32, ठीक है, और 32 माइनस 5 करोगे तो कितना आ गया माइनस का 27/4, जो कि इस क्वेश्चन का क्या था आंसर। ठीक है, चलते हैं सेकंड में। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कहता है इफ वन जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस 9 इज नेगेटिव ऑफ अदर। क्या कह रहा है, इसको समझो, नेगेटिव ऑफ अदर मतलब एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन में करके बोल दिया, क्वेश्चन में आपको मिल सकता है रेसिप्रोकल है या उनका प्रोडक्ट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है इसी टाइप में। तो देखो सबसे पहले तो क्या कह रहा है भाई, मेरे को ये कह रहा है कि मेरे पास एक एफ एक्स पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल एफ एक्स का नाम है 4x स्क्वायर माइनस का 8kx माइनस 9, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जर्नल से कंपेयर करवाऊंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करवाऊंगा कंपेयर, तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई माइनस का 8kx और c की वैल्यू आ गई माइनस 9। एबीसी आ गया। एबीसी आने के बाद इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई इसके दो जीरोस होंगे, कौन कौन, एक आपने अल्फा बोल दिया, दूसरे का नाम क्या बोल दिया बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला कि जो एक जीरोस है कोई भी मान लो इसमें से, अल्फा है ना वो माइनस बीटा है, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है माइनस बीटा की, ये इसने बोल रखा है। तो देखो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आपको वही चीज अप्लाई करनी है इसकी वैल्यू निकालने के लिए जो अपने को हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मेरे को पता है फॉर्मूला होता था माइनस बी अपॉन ए, बी अपॉन ए निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे सम ऑफ जीरोस, तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि भाई सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस आएगा अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू यहां से है माइनस का 8k, ठीक है, अपॉन अपॉन मेरे पास किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, बी अपॉन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, यही होगी। अब इसने ये कहा था कि एक जीरोस दूसरे जीरोस का क्या है अपोजिट है, यही बोला था अपोजिट है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू तो माइनस बीटा थी, माइनस बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2k, और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 0 बराबर माइनस 2k, और k की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यही इसने आपसे पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पे k क्या हो सकता है जीरोस हो सकता है। अगर इसी में वो बोल देता कि एक जीरोस दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या अल्फा 1 अपॉन बीटा है, तो आप क्या करते, आप फिर लगाते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे पूछ लेगा, आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा। सपोज कर लो कि मेरे को इसने बोल दिया सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का की जो वैल्यू मेरे को दे दी इसने 1/2, और बोल देता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी वैल्यू इसने दे दी मेरे को -1, कुछ भी दे सकता है, सपोज किया हुआ है मैंने, ठीक है। और आपसे कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, क्या, x की पावर 2 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट सम ऑफ जीरोस इसकी मल्टीप्लाई x से प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको ऑलवेज किसके इक्वल मान लेना है आपको 0 के इक्वल, लगाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है 1/2, इसकी मल्टीप्लाई x के साथ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू 0, एलसीएम लूंगा तो 2 एलसीएम 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो जो क्या बन गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2 बराबर 0, ये इस क्वेश्चन का क्या बन गया आंसर, ठीक है। तो जो चैप्टर सेकंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए, ठीक है। आप इन्हीं की प्रैक्टिस करना और एग्जाम में मोस्टली इसी से ही बनेंगे, इनसे बाहर कुछ भी आपका नहीं आएगा।